हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर से सेकंड टॉपिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब होता है फीडिंग। ठीक है, तो जिस टाइप के न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सेल्फ फीडिंग करता है, उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो आपके पास ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। बेसिकली इसमें आते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स। तो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि जो आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ये आपके पास काम कैसे करता है। इसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सेल्फ फीडिंग कैसे किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब बायो में अगर आपके पास कोई भी टर्म होता है, अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो आप उसको क्या कर लिया कीजिए, ब्रेक कर लिया कीजिए, जिससे उसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। तो जैसे मैंने कहा, जो आपके पास ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेल्फ फीडिंग करते हैं। ठीक है, किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, फोटोसिंथेसिस। अगर हमें यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को समझना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें वर्ड आता है फोटो, नेक्स्ट आता है आपके पास सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है किसी भी सिंपल मटेरियल से कॉम्प्लेक्स मटेरियल के बनने की प्रोसेस। इसे हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस। सिंपल वर्ड सिंपल अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो सिंथेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होना, लेकिन वो चीज़ कैसी होगी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगी। उसमें जो भी कंपाउंड वगैरह यूज होंगे वो क्या होंगे, थोड़ा आपके कॉम्प्लेक्स होंगे। तो हम यहाँ पे ये समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स take substances like CO2, H2O from outside and convert them into stored form of energy। यानी जिस प्रोसेस में जो आपके पास ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, CO2, H2O लाइक सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं और उसको क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, उसको क्या करते हैं, आपके पास कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और उसको कन्वर्ट करने के बाद क्या करते हैं, एनर्जी की फॉर्म में उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। बात आई समझ में। अब ये होती कैसे, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, जैसे आपके पास कोई भी हमें घर में क्या बनानी हो, कोई भी हमें सपोज दैट कोई वेजिटेबल बनानी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए पहले रॉ मटेरियल इकट्ठे करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं आपके पास कुक करते हैं, और उसके बाद हमें फाइनली वो क्या मिल जाता है, फाइनल वेजिटेबल जो भी हमें चाहिए होती है वो मिल जाती है। तो जो भी हमने इन्ग्रीडियंट्स यूज करे हैं उसे हम कहते हैं रॉ मटीरियल। ठीक है, तो सेम यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स भी करते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ मटेरियल को एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं, यानी वो बाहर से इनटेक करते हैं। और ये रॉ मटेरियल कौन से होते हैं, आपके CO2 और H2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो वो आपको समझना है। तो रॉ मटेरियल कौन से होते हैं आपके, CO2 और H2। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में ये आपके पास अब कन्वर्ट होंगे, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। सनलाइट ऑब्वियस सी बात है आपको सन से मिलती है, और क्लोरोफिल आपके पास कहाँ मिलता है, ग्रीन प्लांट्स के जो आपके पास सेल होती है वहाँ पे आपका क्या मिलता है, क्लोरोफिल। इसको हम थोड़ा बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और इन दोनों के प्रेजेंस में जो आपके पास रॉ मटेरियल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके पास ग्लूकोज में। ठीक है, तो C6H12O6 और साथ में आपके पास बाय प्रोडक्ट बनता है इसमें ऑक्सीजन और वाटर। तो आपके पास ये हो गई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्या हो गया, रॉ मटेरियल की फॉर्म में CO2 H2 को इनटेक किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड कन्वर्टेड इट इनटू द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास कोई भी हमारे पास अगर कोई भी चीज़ होती है, अगर वो एक्सेस अमाउंट में बन गई तो हम उसको क्या करते हैं, ऐसा नहीं होता है एक साथ ही उसको यूटिलाइज कर ले। हम क्या करते हैं, उसका कुछ पोर्शन यूज करते हैं और बाकी का पोर्शन उसको क्या करते हैं, स्टोर होने के लिए रख देते हैं। सेम यहाँ पे भी प्लांट भी करते हैं।
वो क्या करते हैं, जो भी आपके पास ग्लूकोज बना उसको ऐसा नहीं होता है कि वो उसको पूरा यूटिलाइज कर दे। वो क्या करते हैं, कुछ पोर्शन इसका यूटिलाइज करते हैं ताकि वो क्या कर दें, अपने अदर एक्टिविटीज़ में उसको यूज कर ले, जैसे उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है, या फिर उनको रेस्पिरेशन वगैरह करना होता है। और बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब वो जो आपके पास स्टोरेज होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं होता, वो किसकी फॉर्म में होता है, आपके पास स्टार्च की फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो जो भी पोर्शन एनर्जी का या ग्लूकोज का आपके पास प्लांट स्टोर करके रखते हैं वो है आपके पास इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सेम हमारे पास जैसे एनिमल्स होते हैं, वो भी आपके पास ऐसा नहीं होता कि जो भी आपके पास फूड को या न्यूट्रिशन को इनटेक करते हैं वो सारा का सारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो आपके पास कुछ पोर्शन को स्टोर करके रखते हैं, और एनिमल में यही फूड जो आपके पास स्टोर होता है ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। प्लांट क्या करेगा, कुछ एनर्जी यूटिलाइज करेगा और रिमेनिंग को क्या करेगा, स्टोर करेगा। यही स्टोरेज आपके पास किसकी फॉर्म में हो जाता है, स्टार्च की फॉर्म में। अब इसी प्रोसेस को थोड़ा हम और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझते हैं। मैंने क्या बताया आपको, आपके पास क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस सनलाइट। अब प्लांट के पास क्या होता है, क्लोरोफिल मिलता है। ये क्लोरोफिल आपका ऐसे ही काम करता है जैसे आपके पास क्या होते हैं, एंटीना होते हैं। एंटीना क्या करते हैं, जैसे सिग्नल को कैच करने का काम करते हैं। तो आपके पास जो प्लांट होते हैं उनके जो सेल होते हैं उनमें क्या मिलते हैं, आपके पास ग्रीन कलर के पिगमेंट्स मिलते हैं। इन्हीं पिगमेंट्स को हम कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। इन्हीं पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलते हैं आपके पास क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल कैसे काम करता है, जो एंटीना की तरह काम करते हैं। और जब आपके पास सनलाइट आती है तो ये क्या करता है, इस सनलाइट को क्या कर देता है, रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट किसके थ्रू होता है, आपको ध्यान रखना है, क्लोरोफिल के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, आपके पास जो क्लोरोफिल होता है, जो आपके पास प्लांट होता है वो क्या करता है, इस सनलाइट को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब देखिए जो सेकंड स्टेप है ये आपके पास बहुत डिटेल से नहीं गिवन है, ये आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, वरना तो इसकी क्या होती है, पूरी से प्रोसेस चलती है। ये आपके पास 3 या 4 स्टेप में आपको ये समझना होता है कि ये लाइट एनर्जी किस तरीके से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, ठीक है। तो आपको बस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये समझना है, एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है, क्लोरोफिल के थ्रू होता है। क्लोरोफिल कहाँ मिलता है, प्लांट के ग्रीन पोर्शन में मिलता है। ग्रीन पोर्शन किस वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो आपके पिगमेंट्स मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। वही आपका एज ए एंटीना के जैसे लाइक काम करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जब आपके पास ये लाइट रिसीव हो गई, वो लाइट आपके पास जो एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन की वजह से क्या होता है, आपने जो रॉ मटेरियल यूज किया था CO2 और H2O, ठीक है, ये CO2 आपका रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होके क्या बनाता है, आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स। अभी देखिए ये आपके पास जो रिडक्शन की प्रोसेस होती है और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, ये आप केमिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आपका रिड्यूस होके क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपके पास क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। एक बार मैं फिर से समझाती हूँ, मैंने क्या बताया, जो आपके पास एब्जॉर्प्शन होता है, किसका एब्जॉर्प्शन होता है, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, किसके थ्रू होता है, क्लोरोफिल के थ्रू होता है। क्लोरोफिल कहाँ मिलता है, आपके प्लांट के जो सेल्स होती है उनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्या मिलते हैं, आपके क्लोरोफिल मिलते हैं। वो क्या करते हैं, एज एन एंटीना का काम करते हैं। वही एंटीना क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इसके बाद उसमें क्या होती है, आपके पास लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और इसी केमिकल एनर्जी के थ्रू आपके पास क्या होता है, जो आपके पास CO2 होता है वो रिड्यूस होकर क्या बनाता है, आपका ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। अभी हम इसको इतना ही समझते हैं, बाकी इसके थ्रू बाकी हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि जो CO2 होता है या H2O होता है, प्लांट इसको किस तरीके से अपने अंदर इनटेक करता है, ठीक है। थैंक यू।